हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, आज हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन नाम आपने सुना होगा। कैसे डिफाइन करेंगे केमिकल इक्वेशन को? केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको जान लिया जाए भाई। तो केमिकल इक्वेशन ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका? केमिकल रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबल और उनके फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। जो भी उनका फार्मूला है या जो भी उस एटम का या एलिमेंट का सिंबल है, उसी को हम लिख देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में। तो हमारा वो क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो यानी आप कह सकते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस। फिर से बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formula of the substance। यही है आपका क्या, ये आपका केमिकल इक्वेशन है। इसको मैं लिख देता हूं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction with the help of symbol and formulae of the substance। ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे हो गया जिंक। एक सेकेंड, चलिए, जिंक हो गया प्लस H2SO4, क्या बनेगा हमारा? ZnSO4 प्लस H2। ध्यान से देखिएगा, ये जिंक, ये Zn क्या है? ये जिंक का सिंबल होता है। और H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। और ये जिंक सल्फेट क्या है, सॉरी ZnSO4 क्या है? ये जिंक सल्फेट का फार्मूला है। और H2 क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है। तो आपने क्या किया है, इधर जो लिखा गया है इसको बोलेंगे, एरो के इस साइड जो लिखा गया इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो आपका एरो के आगे मिलता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही आपने सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस को उनके या तो सिंबल या तो उनके फार्मूले के द्वारा आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यही रिप्रेजेंट करना ही क्या है, एक केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन बन गई। केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस को उनके सिंबल या फार्मूले के द्वारा आपने केवल रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इसी में दो टर्म और आते हैं हमारे। अब इसके बाद इस रिप्रेजेंटेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके क्या है हमारे? फर्स्ट है आपका, फर्स्ट मेथड है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, और सेकेंड है इन टर्म ऑफ वर्ड। चलिए, सिंबल के बात अगर होगी तो हम क्या दिखाएंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ वर्ड की बात होगी तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम पहले सिंबल पे आते हैं। इसी सिंबल में आगे आप फार्मूला भी जोड़ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला।
चलिए, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसी पे आइएगा। अगर सिंबल की बात की जाए तो हम इसको बोलेंगे Zn प्लस H2SO4, एरो लगाएंगे आप, बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस H2। तो इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, इस रिप्रेजेंटेशन में हमने सब्सटेंस को उससे केवल सिंबल या उसके फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जिंक है आपका एलिमेंट, इसका केवल सिंबल है। ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। तो केवल इसमें सिंबल और फार्मूला ही आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसी को अगर वर्ड में कहा जाए लिखने के लिए तो आप कैसे लिखोगे? जिंक है तो आप जिंक को लिखोगे जिंक, आप प्लस लगाओगे, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे लिखोगे DIL, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एरो लगाइएगा आप, फिर क्या बन गया है, जिंक सल्फेट बन गया है। तो आप लिखेंगे जिंक सल्फेट प्लस क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। ये आपने इसको वर्ड में लिख दिया है। ये सिंबल और फार्मूला रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका वर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो केमिकल इक्वेशन को आप इन दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। क्या मेथड है हमारे केमिकल इक्वेशन लिखने के? देखिएगा, फर्स्ट हमेशा जो रिएक्टेंट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड में होगा। तो रिएक्टेंट आप लिख सकते हैं रिएक्टेंट टेकन टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और सेकेंड पे आइएगा प्रोडक्ट टेकन टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, और थर्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमको एरो पुट करना होता है। तो पुट द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पुट द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये हमारा मेथड है, तरीका है केमिकल इक्वेशन लिखने का। तो एक जनरल इक्वेशन देखिएगा, जैसे हमारा रिएक्टेंट है A और फिर एक दूसरा रिएक्टेंट है B, हमको प्रोडक्ट मिल रहा है C और दूसरा मिल रहा है D। तो यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे आप, और जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर दो रिएक्टेंट है, दो से ज्यादा है, तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन सभी के बीच में आप पॉजिटिव साइन लगाओगे। और प्रोडक्ट भी अगर दो या दो से ज्यादा मिल रहा है तो सभी प्रोडक्ट के बीच में आप पॉजिटिव साइन लगाओगे। ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किससे सेपरेट किया गया है? सिंगल एरो से सेपरेट किया गया है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आएगा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? देखिएगा, अगर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड अगर जो हमारे एलिमेंट हैं, डिफरेंट एटम के जो एलिमेंट हैं उनका अगर नंबर बराबर है तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर दोनों साइड डिफरेंट एटम के जो एलिमेंट हैं वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम
अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे मान लीजिए इधर रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड 3 हाइड्रोजन मिल रहा है हमको, ये क्या हो जाएगा? अनबैलेंस। अगर दोनों साइड हमको इधर भी 2 हाइड्रोजन लिखा गया है, इधर भी 2 हाइड्रोजन मिला है दो, तो क्या हो जाएगा हमारा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक जर्नल रिएक्शन देखिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे है, आपने लिया है A प्लस B और इधर भी आपको मिल रहा है B, मान लीजिए प्लस A मिल रहा है। साइन चेंज कर देता हूँ, ये स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने एक ही लिया था A और इधर भी एक ही A मिल रहा है, इधर आपने एक भी लिया था और इधर भी एक ही भी मिल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम के जो एलिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एटम क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के एटम लिए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट एटम के जो एलिमेंट हैं A और B, अगर इनका नंबर दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड अगर बराबर है तो इसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 2A लिया होता और यहाँ पे केवल एक सिंगल A मिला होता, ठीक है, तब ये क्या हो जाता? अनबैलेंस। यहाँ पे देखिए 2A लिया गया है लेकिन प्रोडक्ट में एक A मिल रहा है, B तो बराबर है लेकिन A बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिएगा। जैसे आपने लिया था, एक ले लीजिए KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको बोलते हैं। ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये आपका मिल रहा है इधर KCl प्लस O2। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर कितना पोटेशियम है? एक है, इधर भी एक ही पोटेशियम मिला हुआ है। इधर कितना क्लोरीन है? एक है, इधर भी एक ही क्लोरीन मिला हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए O3 लिखा है और यहाँ पे O2 मिला है, तो यानी इधर ऑक्सीजन कम है, इधर ज्यादा है ना, तो क्या कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अभी जो इसके पहले आपने पढ़ा था Zn प्लस H2SO4, ये क्या बैलेंस थी? ZnSO4 प्लस H2, जरा से देखिए क्या ये बैलेंस है? इधर भी एक जिंक है, इधर भी एक जिंक है, इधर H2 लिखा गया है, यानी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन मिला। बचा क्या? अभी सल्फर बचा है, ऑक्सीजन बचा है। जरा सल्फर देखिएगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है हमारा? 4 है, यानी 4 है। तो ये भी क्या है हमारी? ये नीचे वाली रिएक्शन जो है ये बैलेंस है और ऊपर वाली क्या है हमारी? ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा कि आपकी बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन क्या होती है। चलिए बच्चों, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग इससे घबराते हैं एग्जाम में कि कैसे बैलेंस होगा, ये क्या दे दिया गया है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसमें कई सारे स्टेप लेके गए हैं, 5, 6, 7 स्टेप लेके गए हुए हैं। उसको देखेंगे आप तो घबरा जाएंगे, किसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। सीधा देखिए, ये आपको रिएक्शन दी गई है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, दिख रही रिएक्शन। अब एक काम करिएगा आप, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना आए तो इस तरीके से कॉलम आप साइड में बना लीजिएगा। इधर हम बना दे रहे नीचे, लेकिन आप साइड में बना के दिखा सकते हैं। एलिमेंट लिखिएगा, फिर LHS, फिर RHS। एलिमेंट का मतलब कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, कितने टाइप के एलिमेंट हैं, सभी के नाम लिख लीजिए। एक आपको Fe दिख रहा है, फेरस या Fe लिख लिया आपने। फिर दूसरे टाइप का एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, फिर तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। क्या इन तीनों के अलावा भी कोई है? यहाँ पे भी Fe ही है, ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन है, मतलब केवल 3 एलिमेंट की ही जरूरत पड़ी हुई है हमें। अब LHS मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है,
तो Fe आपका फेरस आपका लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, केवल 1 है। राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है, 3 लिख लिया आपने। हाइड्रोजन देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा ऑक्सीजन इधर कितना है, सिंगल 1 है, इधर कितना है, 4 है। इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, यानी बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस किस में है, Fe में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस है। चलिए ये काम तो हो गया, ये पता लग गया, इतने से हमको ये पता लग गया कि हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बहुत गड़बड़ है, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा हमें। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जहां पे जो सबसे बड़ा फार्मूला दिख रहा हो उसमें उसी को उठा लीजिए आप। Fe3O4 दिख रहा है, सबसे भयंकर दिख रहा है ये, इसी को बैलेंस कर लेते हैं पहले हम। जो सबसे बड़ा और भयंकर दिखे तो पहले उसी को आप निपटाया करिए, ठीक है। तो Fe3O4 यहाँ पे देखिए कितना Fe दिख रहा है, Fe3, और इधर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है, तो यानी हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं। इसी रिएक्शन को हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 लगाइएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3Fe प्लस, रिएक्शन को ऐसे उतार लीजिए, H2O Fe3O4 प्लस H2। इधर 3Fe था, इधर 1 था, तो आपने 3 लगा दिया। Fe तो बैलेंस हो गया, यानी Fe का काम हो गया। ऑक्सीजन पे आइएगा जरा, इधर देखिएगा कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लगा हुआ है। इधर कितना है बाबू, इधर केवल 1 है ना, तो क्या करें कि बराबर हो जाए। बहुत आसान तरीका है बराबर करने का। इधर 4 है, इधर 1 है, इधर 4 जोड़ दीजिए ना, और क्या करेंगे आप। इधर आपने 4 लिख दिया, तो इस यानी 4 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में होगा, यहाँ पे भी हो गया 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हो गया 4, यहाँ पे था, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अगर आपको लग रहा हो बैलेंस ना हो तो बताइएगा। 3Fe हो गया, 3Fe हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे भी 4 हो गया। बच क्या रहा है, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे इन सबको बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन बेचारा गड़बड़ हो गया, इनको भी बैलेंस कर लीजिए भाई। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। तो क्या हम करें कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 4 जोड़ दूँ तो 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन, जी हो गया। तो यहाँ पे कर दीजिएगा प्लस 4H2, ठीक है। ये हमने एक लाइन में ख़त्म किया है, 10 लाइन में लेके जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे आपने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ये आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, फेरस तो आपका बैलेंस सबसे पहले ही हो गया था। तो ये हमने एक लाइन में कर दिया आपका। अगर आप चाहते तो इसको 3 लाइन में भी लेके जाते आप धीरे धीरे, बहुत टाइम है आपके पास, तो आप करते रहिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने फर्स्ट स्टेप में केवल Fe जोड़ा था, सेकंड स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा हूं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3Fe। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ने के लिए आप यहाँ पे 4 लिखा था, तो 4H2O ऐसे ही लिख दीजिए, Fe3O4 प्लस H2। अब इसके बाद आपने हाइड्रोजन बैलेंस किया था, अब लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए आप, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O यहाँ पे लिख लीजिएगा, 4H2 सॉरी केवल H2। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। देखिए आपके सामने नेक्स्ट आपको बैलेंस करना है, कंबशन ऑफ मेथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरीके से भी आपको दे सकता है और आपसे कह देगा कि आप इसको बैलेंस करिए। देखिए लैंग्वेज की फॉर्म में दिया गया है, आपको लैंग्वेज दे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, अब इस लैंग्वेज को पहले आप वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, फिर वर्ड से आप सिंबल और फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद फिर आप बैलेंस करेंगे।
तो सबसे पहले इस लैंग्वेज को आप वर्ड में लेके आइए। वर्ड में क्या दिख रहे हैं आप? कंबशन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन, तो मीथेन लिखेंगे आप। वर्ड में आप लिखेंगे मीथेन इन ऑक्सीजन, यानी आप लिखेंगे केवल ऑक्सीजन, यानी मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या फॉर्म हो रहा है? टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो लिखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपने वर्ड के फॉर्म में लिख लिया। अब इसी को इसके सिंबल के फॉर्म में और फार्मूले के सिंबल और फार्मूला में रिप्रेजेंट करिए आप। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और ऑक्सीजन को O2 से आप दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2 और वाटर को लिखेंगे आप H2O। ये आपने सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसको बैलेंस करना है। फिर से वही कहानी, आप एलिमेंट एक साइड लिखेंगे, फिर LHS, फिर आप देखेंगे RHS। कितने एलिमेंट है? कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और कोई एलिमेंट दिख रहा है? नहीं, यही तीन ही एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यही तीन टाइप के आपको एलिमेंट दिख रहे हैं। अब सभी के नंबर देख लीजिए। इधर कितना कार्बन है? एक है, तो एक लिखिएगा। इधर राइट हैंड साइड पे भी एक है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 है। इधर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है आपको। इधर कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो आप लिखिएगा 2। इधर कितना ऑक्सीजन है? 2 एक 3 ऑक्सीजन है। मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, केवल कार्बन आपको दिख रहा होगा बराबर है, बाकी ना तो हाइड्रोजन बैलेंस है और ना ही हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है। चलिए बैलेंस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें आप ये भी आपका देखिए फार्मूला लगभग एक साइज के दिख रहे हैं आपको, तो इसमें घबराइएगा नहीं, कोई भी आप उठा लीजिए। जैसे कार्बन तो आपका बैलेंस ही है, ठीक है, कार्बन आपका बैलेंस है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन देखिए 2 है, और यहां पे आपको कितना दिख रहा है? 4 है। इसको मत लीजिएगा नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ पे भी एक C है, दोनों साइड क्या है? कार्बन बराबर दिख रहा है। आप क्या करेंगे तब? आप इस पे आइएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया जाए। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अगर हम ऐड कर दें, सॉरी दूसरे स्टेप में लेके जाइए, तो ये तो आपने ऐसे ही उतार लिया। सेकंड स्टेप में आप ऐसे करेंगे इसको, CH4 प्लस O2 पहले से उतारिएगा, CO2 प्लस H2O आपने लिख दिया। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या करेंगे आप? 2 आप जोड़ देंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा, 2 दूनी 4 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी है आपका 4 ये। अब देखिएगा ऑक्सीजन, देखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन सॉरी यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 और बढ़ गया है, तो यहाँ पे 2 और 2 कुल 4 हो गए। यहाँ पे केवल आपको 2 दिख रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हम 2 और जोड़ दें तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया, 2 और 2 4 यहाँ पे भी हो गया। समझ में आ रहा होगा? चलिए, अब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया हमारा? कार्बन एक ही था, यहाँ पे भी कार्बन एक ही है, जरा एक बार मैच करा लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा 4 ही है। ऑक्सीजन बच रहा है, यहाँ पे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 2 4 है, तो यानी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो ये तो हमने एक लाइन में कर दिया, आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो एक स्टेप और लेके जाइएगा, एक स्टेप और लेके चलिए। आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में CH4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2O2, यहाँ पे हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो आप इसी को फिर से बनाइएगा। एलिमेंट LHS RHS, एलिमेंट लिखिएगा, और LHS और RHS इस दोनों को भी लिख लीजिएगा। मैं लिख के देखता हूं, देखिए बैलेंस है। कार्बन कितना है? इधर दोनों साइड एक ही एक है। हाइड्रोजन देखिएगा इधर भी 4 है और इधर भी 4 है आपका। ऑक्सीजन देखिएगा इधर 4 है और इधर भी 4 ही है आपका। चलिए
ठीक है, इस दो का मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन में भी होगा और इस ऑक्सीजन में भी होता है, तो जान लीजिए। चलिए, तो ये आपकी सेकेंड रिएक्शन थी जो बैलेंस कर दिया। अब एक दो रिएक्शन आपको और दिखाता हूं मैं बैलेंस करके। चलिए, एक थर्ड रिएक्शन ले रहा हूं मैं, बेरियम क्लोराइड की मैं एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराता हूं। तो इस तरीके से लिखा गया है, बेरियम क्लोराइड ठीक है प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इस तरीके से लिखा गया। अब आपको आगे बता रहा है क्या बन रहा है हमारा बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, ये आपका बन जाएगा बेरियम सल्फेट और क्या बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया आपका। ये तो आपका देखिए वर्ड के फॉर्म में दिया गया है। अब इसको हम सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, या BaCl2 ये आपका बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। प्लस लगाएंगे आप एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला, ये होता है Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आप बहुत इसमें कंफ्यूज होंगे, बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी आपको कि ये फार्मूला कैसे जाने हम। आपने लिख तो दिया, हम कैसे जाने? बहुत आसान तरीका है, देखिएगा। बेरियम क्लोराइड की बात हो रही है तो इतना आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसी कितनी होती है। तो जैसे बेरियम की बैलेंसी होती है +2, तो एक साइड बेरियम लिखिएगा, एक साइड क्लोरीन लिखिएगा। बेरियम की बैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। ठीक है, अपोजिट आप कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, B में 1 होगा तो BaCl, आगे 2 लगा है तो Cl2। देखिएगा बेरियम की बैलेंसी होती है 2 + 2, क्लोरीन की -1 होती है, तो माइनस प्लस से कोई बहुत मतलब नहीं है आपको। तो B का 1 के साथ गुणा मल्टीप्लाई हो रहा है तो Ba हो गया, और क्लोरीन आपका है किसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो Cl2 हो गया। तो फार्मूला क्या बन गया, BaCl2। अब एल्युमिनियम सल्फेट है तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, और सल्फेट की देखिएगा पूरे की, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Al2 प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है बहुत, Al2 और SO4 3 है ना, तो Al2 SO4 का होल थ्राइस। ये SO4 के लिए खाली SO4 के पूरे के लिए 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये तो 3 का मल्टीप्लाई है इस पूरे के साथ होगा तो SO4 का होल थ्राइस होगा ये, तो Al2 SO4 का होल थ्राइस। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, तो आपने लिख दिया, सल्फेट की अभी बताया होती है -2, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ इस पे भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसको आप सिंपल कर सकते हैं। जब दोनों साइड आपके नंबर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका सिंपल हो जाएगा BaSO4। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड Al के ऊपर हो गया +3 और क्लोरीन के ऊपर -1, तो AlCl3, Al 1 हो गया और Cl3। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला बना लिया हमने। चलिए,
अब इसको बैलेंस करना है तो देख लीजिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। LHS RHS ये सब रफ में या मन में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना BA है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। चलिए मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप परेशान रहेंगे इसी में। एलिमेंट LHS और आपका RHS, चलिए एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेरियम है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, BA हो गया, क्लोरीन दिख रहा है आपको, एल्युमिनियम दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, सल्फेट का, ऑक्सीजन दिख रहा है, और कोई दूसरा एलिमेंट, बस इतना ही एलिमेंट है। सबके नंबर को लिख दीजिए दोनों साइड। बेरियम कितना है? इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों साइड बेरियम, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। क्लोरीन देखिएगा, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे एल्युमिनियम देखिएगा 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एल्युमिनियम हो गया। सल्फर देखिएगा, यहाँ पे होल थ्राइस लगा हुआ है, मतलब इसका भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 सल्फर हो गया, यहाँ पे केवल 1 सल्फर है। इधर 3 हो गया, इधर 1 हो गया। अब जरा आइएगा ऑक्सीजन काउंट कर लीजिएगा, यहाँ पे SO4 है, उसका 3 से होल थ्राइस है तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 12। इधर देखिएगा केवल 4 ऑक्सीजन है, बहुत डिफरेंस है। चलिए बैलेंस करते हैं। सेकंड, सबसे बड़ा फार्मूला ये दोनों दिख रहा है, कोई ले लीजिए आप। चलिएगा इसको लेता हूं, सबसे बड़ा फार्मूला। यहां पे 2 एल्युमिनियम है, Al2 लिखा गया है, लेकिन यहां पे कितना है? 1 एल्युमिनियम है, तो पहले एल्युमिनियम बैलेंस कर लीजिए आप। तो फिर से यही रिएक्शन उतारिएगा, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, पहले लिख लीजिए रिएक्शन एक बार, फिर BaSO4 प्लस AlCl3। तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए? पहले 2 लगा दीजिए भाई। एल्युमिनियम तो हो गया बैलेंस है। चलिए एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब आगे हम और कुछ बैलेंस करते हैं। बेरियम देखिए आपका बैलेंस है, बेरियम बैलेंस है। सल्फर जरा देखिएगा आप। चलिए क्लोरीन ले लेता हूं मैं। यहां पे जैसे ही आपने एल्युमिनियम बैलेंस किया तो क्लोरीन देखिए बढ़ गया ना, 2/3 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 ही क्लोरीन है भाई। यहाँ पे 2/3 6 हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। बैलेंस कर लीजिए। क्या करें हम क्लोरीन बैलेंस करने के लिए? अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे 3 दूनी 6 था ही। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, आप एक लाइन में भी कर सकते हो। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, BaSO4 प्लस 2AlCl3। चलिए क्लोरीन बैलेंस हो गया हमारा। यहाँ पर जैसे ही 3Ba किया, यहाँ 3 जोड़ा हमने, 3Ba यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 Ba हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ पे भी क्या करिए आप 3Ba जोड़ लीजिए, तब तो बेरियम बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे 3Ba हो गया तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। देखिए अब क्या हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया, 3Ba यहाँ पे हो गया, 3Ba यहाँ पे हो गया। क्लोरीन बैलेंस हो गया हमारा, 3 दूनी 6 क्लोरीन यहाँ पे भी है, 6 क्लोरीन यहाँ पे भी है, 3 2 जा 6। ठीक है। अब एल्युमिनियम देखिए हमारा
2 एल्युमिनियम यहाँ पे भी है, 2 Al यहाँ पे भी है, सल्फर और ऑक्सीजन बच रहा है, इन्हीं को देख लीजिए आप। सल्फर देखिए, सल्फर यहाँ पे SO4 का होल थ्राइस यानी 3 सल्फर है, 3 सल्फर है यहाँ पे, होल थ्राइस लगा है, 3 सल्फर यहाँ पे है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आगे 3 लग गया ना, 3 लग गया, 3 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो यहाँ पे भी 3 सल्फर हो गया, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन केवल बच रहा है। तो यहाँ पे SO4 था का होल थ्राइस, तो इस 3 का मल्टीप्लाई O4 से होगा तो 4 तिहाई 12, 12 ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है। यहाँ पे भी देखिए O4 है, 4 का मल्टीप्लाई आगे 3 लगा है, इससे हो जाएगा तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो चुकी है, अब ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन देख लेते हैं हम, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। चलिए 2 इक्वेशन आपके सामने और लिखी है, इसको भी हम दोनों को बैलेंस करके देख लेते हैं एक बार। तो एलिमेंट ले लीजिएगा आप, LHS और RHS। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, इतने टाइप के आपके एलिमेंट हैं। सभी के नंबर को दोनों साइड के देख लीजिए आप। इधर हाइड्रोजन कितना है, एक ही हो गया, OH का होल ट्वाइस यानी 2 हाइड्रोजन इधर है और ये आपका एक और 3 हो गया। इधर कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर है, बस 2 ही है, यहाँ पे 2 लिखिएगा। RHS में नाइट्रोजन देखिएगा, इधर 1 है, इधर NO3 का होल ट्वाइस लगा यानी 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 है आपका, इधर 2 है। ऑक्सीजन पे आइएगा, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर होल ट्वाइस लगा है तो 2 हो गया, 3 और इधर 2, कितना हो गया टोटल 5। इधर आइएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन NO3 का होल ट्वाइस यानी 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो गया और एक ये H2O के साथ, तो यहाँ पे 6 है आपका। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, तो बोथ साइड कैल्शियम आपका इक्वल नंबर है। ठीक है, अब हमको इसको बैलेंस करना है। आपने देख लिया कैल्शियम छोड़ करके लगभग सभी आपका कोई भी बैलेंस नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस कर लीजिए। तो ये आपका आपने मान लीजिए ऐसे ही उतार लिया, सेकंड स्टेप से आप बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो देखिएगा कैल्शियम इसमें भी बराबर है, कैल्शियम इसमें भी बराबर है, लेकिन सबसे जो बड़ा नंबर है उसी को उठाइएगा आप, सबसे बड़ा फार्मूला आपका यही है। चलिए मैं इसी को उठाता हूँ एक बार। कैल्शियम तो बैलेंस है, लेकिन इसमें और क्या चीज़ नहीं बैलेंस है। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 1 है, सॉरी 2 है, NO3 का होल ट्वाइस, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस नाइट्रोजन में होगा तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन बैलेंस तो करना ही पड़ेगा हमें, 2 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ही हमें, तो कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2HNO3, बिना मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस होने वाला है नहीं, प्लस ऐसे ही सब उतार लीजिए। CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। चलिए कैल्शियम तो बैलेंस ही था, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं था, नाइट्रोजन को आपने बैलेंस कर लिया। अब जरा देखिएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कि देखिए कितना ऑक्सीजन है, कुल कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया और यह 2 पूरा आप ऐड करिए 8 हो गया। इधर इधर कितना है 6 है, 3 दूनी 6 और इधर 1 है। क्या हम करें कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, इधर 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6 ऑक्सीजन हो गया और OH का होल ट्वाइस है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन में होगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6, कुल 8 हो गए। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ 6 ऑक्सीजन और ये 7 रहा। हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। हम यहाँ पे तो कुछ ऐड नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे तो कैल्शियम गड़बड़ होने लगेगा। यहाँ पे अभी हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी हाइड्रोजन को हमने बैलेंस नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं
तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे 8 हो गया, बैलेंस हो गया हमारा ऑक्सीजन भी। अब इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं मैं, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब जरा हाइड्रोजन देखिए, वही बच रहा है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 ठीक है, और यहाँ पे 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है कि नहीं 4 भाई, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये दिख रहा है, और OH का होल ट्वाइस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 इधर हो गया और ये 4 आपका इधर हो गया, यानी दोनों साइड हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अब आप इसको फिर से इसको आप क्लियर करके फिर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम को यहाँ पे रख करके काउंट कर लीजिएगा। हम इस इक्वेशन पे आते हैं नेक्स्ट। ये इक्वेशन हमारी लिखी गई, जरा इसको देखिए कि बैलेंस है कि नहीं। एक बेरियम इधर है, एक ही बेरियम इधर दिख रहा है आपको, 2 क्लोरीन इधर है, इधर कितना है 2HCl लिखा गया है, 2 का मल्टीप्लाई इस क्लोरीन में होगा, तो क्लोरीन इधर भी हो गया, क्लोरीन बैलेंस है, बेरियम में बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिएगा H2, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2HCl 2 हाइड्रोजन इधर भी है। सल्फर देखिएगा, एक सल्फर इधर है, एक ही सल्फर इधर है। ऑक्सीजन देखिएगा, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ही ऑक्सीजन इधर है, यानी ये हमारी इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना है। बस एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो रिएक्शन दी गई हो वो अनबैलेंस ही हो सकता है आपको बैलेंस इक्वेशन ही मिल जाए, तो आप चेक करके लिख दीजिएगा कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हम अपने केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन देख करके हमको सब कुछ पता लग जाए, सारा ज्ञान हो जाए। तो क्या करें उसमें हम, देखिए करना कुछ नहीं है। ए केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन को हम अपने केमिकल इक्वेशन में ऐड कर दें तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है उससे कुछ ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी हमें। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, बाय शोइंग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, अगर हम इसको बता दें, इसको रिप्रेजेंट कर दें। बाय शोइंग कंसंट्रेशन, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, यानी डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है, गाढ़ा है कि हल्का है, अगर हम इसको बता दें। बाय शोइंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम दिखा दें। बाय शोइंग प्रेशर, या रिएक्शन कितने प्रेशर पे हो रही है, अगर इन सभी चीज़ों को हम दिखा दें रिएक्शन में, तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, मतलब उस केमिकल रिएक्शन से अब हमको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सोडियम आपका मेटल होता है, जैसे 2Na ब्रैकेट में S लिखा गया है, S का मतलब सॉलिड, यानी सोडियम जो है हमारा वो क्या है, सॉलिड है, प्लस 2H2O वाटर लिया गया। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया L, फिर 2NaOH। अब ब्रैकेट में AQ लिखा गया है, तो AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कैसे बना है, जब आपने सोडियम में वाटर को मिलाया तो सोडियम वाटर में डिजॉल्व हो गया ना, तो अगर किसी का सॉल्यूशन आप वाटर में बना रहे हो तो उसको बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप कोई चीज़ वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो तो उसको आप लिक्विड नहीं बोलोगे, तब उसको आप बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा मीन्स होता है वाटर, और एक्वस सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व किया गया हो, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। प्लस H2 हाइड्रोजन गैस होता है, तो गैस के लिए ब्रैकेट में हमने G दिखा दिया, या ऊपर के साइड एरो दिखाया गया। ऊपर के साइड एरो का मतलब भी गैस होता है, क्योंकि गैस रुकती नहीं, हमेशा उड़ जाती है, तो चाहे G दिखाइए चाहे ऊपर के साइड एरो दिखा दीजिए आप। सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में वाटर में सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व किया गया है, तो उसके बाद ये लिया गया है, इसका एक्वस सॉल्यूशन हो गया सिल्वर नाइट्रेट का। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड यानी नमक यानी साल्ट,
नमक का भी आपने एक्वस सोल्यूशन लिया, पानी में डिजॉल्व करके क्या बना, सिल्वर क्लोराइड AgCl। जैसे ही इन दोनों को आपने मिलाया तो एक सॉलिड मिल गया आपको। सॉलिड जैसे ही मिला वो नीचे बैठ गया। ध्यान समझिएगा, इसको और इसको आपने दोनों को लेके मिला दिया। मिलाते ही एक आपका नया सब्सटेंस और एक आपका नया सब्सटेंस बना जो तुरंत ही नीचे बैठ गया। बैठ गया का मतलब वो सॉलिड रहा होगा ना, तभी तो बैठा। तो ये एक सब्सटेंस बना सिल्वर क्लोराइड, जाके नीचे बैठ गया। नीचे बैठा हुआ है इसीलिए एरो नीचे की साइड दिखाया गया है। इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेट है। दोनों सब्सटेंस को मिलाते ही एक सब्सटेंस नया बना जो नीचे बैठ गया, यानी इसको बोल दिया प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है तो नीचे की साइड एरो दिखा दिया। प्लस सोडियम नाइट्रेट एक सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो ये एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए आपने दिखा दिया एक्वस। दोनों को मिलाया, मिलाते ही एक आपका सब्सटेंस नीचे बैठ गया और एक ऊपर ही मिला हुआ है। तो जो ऊपर तैर रहा है वो आपका सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन है, दूसरा आपका प्रेसिपिटेट है जो नीचे बैठा हुआ है। इस तरीके से आप सिंबलाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक जनरल इक्वेशन देखिएगा, अगर आपको टेम्परेचर दिखाना, जैसे A + B है जनरल इक्वेशन, आपका प्रोडक्ट बन रहा है कोई P, तो मान लीजिए A और B को किसी टेम्परेचर पे गर्म करने पे ये बन रहा है। तो जितना टेम्परेचर गर्म करने में लगा, जैसे मान लीजिए 200 केल्विन लग रहा है, A और B को लिया आपने 200 केल्विन टेम्परेचर पे आप गर्म कर रहे हैं, तो ऊपर दिखा देंगे 200 केल्विन। और हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। हीट के लिए डेल्टा का सिंबल बनाया जाता है। डेल्टा का सिंबल किसके लिए है, हीट के लिए है। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हमारा रिएक्शन कितनी टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर आप प्रेशर दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा रिएक्शन इतना प्रेशर देने पे हो रहा है, अगर कुछ प्रेशर भी दिया है तो आप यहीं पे स्लैश करके जितना प्रेशर आपने दिया है 1 बार 2 बार या उस प्रेशर को भी आप दिखा सकते हैं, तो ये और इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आप किसी केमिकल रिएक्शन में और जोड़ सकते हैं अगर आप सिंबलाइज करना चाहते हैं तो आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, और मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।